हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग जो द आर्टिकल था वो सभी रूल अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। ओवरऑल आपको सारे रूल्स आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आई होंगी। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए और एन का। ठीक है, यानी ए कहाँ पर यूज किया जाएगा और एन कहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, देखो ये जो बड़ा इसमें लिखा गया है, आप लोग इसका टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, केवल लगातार शुरू से लेकर अंत तक पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तो सारे डाउट्स यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी मोस्टली है आपके लिए कि इस लेक्चर को समझना। विदाउट इस लेक्चर के आप ए और एन के कॉन्सेप्ट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पर जितने कुछ बताया जा रहा है, आप चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे एसएससी एग्ज़ाम बैठिए, चाहे जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आपका इंग्लिश ग्रामर में किसी भी तरह आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ए और एन, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ए और एन जो है वो डिपेंड करता है किस पर, साउंड के प्रोनाउंसिएशन पर। ठीक है, साउंड के प्रोनाउंसिएशन पर ये डिपेंड करता है। यानी कि आप जो बोल रहे हो, आपका जो बोलते हो, जो आपके मुंह से निकलता है जो साउंड, ठीक है, जो आवाज़ निकलती है, उस पर डिपेंड करेगा कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। बात समझ में आ रही है। अभी देखो फ़िलहाल हम लोग क्या जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं वावेल कितना होता है, तो आप कहोगे ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं। अब बचा 21, 5 तो ये हो गया, बचा जो 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर होते हैं, वो क्या होते हैं, आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, क्या केवल वावेल 5 ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। आप पिछले कक्षा में यानी 9th में, 10th में और भी बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे कि यहाँ पर वावेल जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और बचे जो 21 लेटर्स होते हैं, यानी क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन आगे जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो गया और जितने वनडे एग्ज़ाम होता है जिसमें इंग्लिश आती है, अगर उस एग्ज़ाम में अगर हम आपसे ये कहें कि इन 5 वावेल की सहायता से, हेल्प से क्या आप सेंटेंस को सही कर पाओगे, तो नहीं। ठीक है, मैं एकदम श्योर के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ पर 5 ये अल्फ़ाबेट के अनुसार आप कभी भी सेंटेंस को सही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया। यानी यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा भी कुछ ऐसी जानकारी है जो यहाँ पर इस वीडियो में आपको दी जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि इन 5 वावेल और 21 यानी 21 अल्फ़ाबेट जो दिए है, कॉन्सोनेंट वाला जो दिया है, इसके माध्यम से हम सेंटेंस को सही कर पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी स्टार्टिंग कहा ए और एन ये डिपेंड किस पर करेगा, साउंड के प्रोनाउंसिएशन पर। बात समझ में आया। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, टीचर भी बताया है कि अगर कहीं पर भी ए, ई, आई, ओ, यू दिखता है, तब वहाँ पर उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और कहीं पर अगर 21 लेटर्स दिख गया, जैसे एम दिख गया, बी दिख गया, सी दिख गया, डी दिख गया, एफ दिख गया, जी दिख गया, एच दिख गया, तो उसके आगे क्या करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बोलो बात सही है। लेकिन इन दोनों रूल के सहायता से आप सभी सेंटेंस सही नहीं कर सकते हैं, सभी सेंटेंस आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया। उसके लिए कुछ अलग ही रूल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी बातों को, कि अगर आप सोचो इन दोनों के हेल्प से एन और ए लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी सेंटेंस आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो वावेल होता है, लिखा है ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड विदाउट, क्या लिखा है, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर 2 चीज़ होती है। एक होता है, देखो 2 चीज़ें लिखी गई है, एक लिखा गया क्या है, विथ ऑब्स्ट्रक्शन लिखा गया है,
एक लिखा गया है क्या यहाँ पर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। देखो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड एक होता है, ऑब्स्ट्रक्शन साउंड होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है मुंह के बिना किसी पार्ट को यूज किए आप क्या करो, साउंड निकालो। बात समझ में आ रहा? आप मुंह के किसी पार्ट के अलावा, बात समझ, मुंह का कोई भी पार्ट आप यूज ना करो, तब आप जो साउंड निकलेगा, बात समझ में आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? वहाँ पर वावेल कहलाता। अभी तक क्या वावेल जानते थे? ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं पर गलत नहीं है। लेकिन क्या इनके अलावा और भी हो सकता? बिल्कुल हो सकता। ऑब्स्ट्रक्शन साउंड मतलब ये होता है कि आप मुंह का किसी पार्ट का यूज ना करो, तब आप जो भी आपके साउंड निकलेगा वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वही लिखा गया पहला, देखो ध्यान से, पहला लिखा गया ए और एन। ए और एन किस पर डिपेंड करता है? साउंड प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, साउंड कैसा निकल रहा है, कि मुंह के किसी पार्ट को बिना यूज किए साउंड निकल रहा है, कि यूज कर रहे हो तब साउंड निकल रहा है। बात समझ में आ रहा? बिल्कुल ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक। फिर लिखा गया ऑल अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब समझे? विदाउट मतलब मुंह के किसी भी पार्ट को बिना यूज किए अगर कोई भी आप अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हो, वो साउंड आपसे निकल रहा बिना किसी मुंह के पार्ट के यूज किए हुए, तब वो क्या है? हमारा वावेल होगा। क्या होगा? वो हमारा वावेल होगा। अब बात समझ में आया? क्या होगा? हमारा वावेल होगा। बात समझ में आया? देखिए अभी रूल समझिए। अभी जस्ट देखो ये लिखा गया एग्जाम्पल। ठीक है, अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा? वावेल क्या होता? आप सभी जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू होता। बिल्कुल सही है। क्या इसके अलावा और कुछ होता? हाँ बिल्कुल होता। क्या? कि ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस। मतलब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि बिना मुंह के किसी पार्ट को यूज किए आप उस अल्फ़ाबेट को बोलो, यानी क्या? साउंड निकले, आपके मुंह से क्या निकले? वो अल्फ़ाबेट निकले। बात समझ में आया? और क्या होता है? अगला होता है ए, आई, ओ, यू। ये भी होता है, वावेल अल्फ़ाबेट होता है। और इसके आगे किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर नई चीज़ क्या सीखे आप लोग? नई चीज़ ये सीखे, यहाँ पर नई चीज़ आप लोग ये सीखे। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूँ क्या वावेल और कोई होता? आप बिल्कुल बोलोगे हाँ बिल्कुल होता। क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अगर हम लोग बिना किसी मुँह के पार्ट्स के अगर हम वो अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वावेल कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस सुनते रहिए, समझते रहिए, लिखते चलिए। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा, क्लियर हो जाएगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस विथ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कॉन्सोनेंट आप जानते हो क्या होता है कि 21 जो लेटर्स यानी 5 को निकाल दो, इस वावेल 5 को निकाल दो, बचा 21। तो 21 क्या जो होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या और भी होता है, तो हाँ बोलोगे क्या? कि यहाँ देखो विथ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है मुंह के पार्ट को यूज करके, मुंह के किसी भी पार्ट को यूज करके अगर आप लोग कोई लेटर बोल रहे हैं तो वो साउंड जो निकल रहा है वही कहलाता है क्या? यहाँ पर कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो उस केस में यहाँ पर देखो अगर 21 लेटर्स होता है तो हम लोग क्या लगाते थे? ए सीखे थे। यहाँ पर वावेल होता तो एन सीखे थे। लेकिन आप लोग यहाँ पर 2 रूल और जाने, नया 2 रूल क्या जाने? यहाँ पर पहला रूल क्या जाना आपने कि यहाँ पर अगर हम लोग विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन यानी बिना मुंह के किसी पार्ट के अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, तो जो हमका अल्फ़ाबेट मुंह से निकलता है वो क्या कहलाता है? वावेल। और अगर हम लोग विथ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है कि अगर हम मुंह के किसी पार्ट को यूज करके जो साउंड निकले, जो अल्फ़ाबेट निकले, वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। क्लियर है बातों को? यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दो। लिखा क्या है? वर्ड। वर्ड मतलब यहाँ पर शब्द। ठीक है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे, इसमें केवल फर्स्ट अल्फ़ाबेट से मतलब, केवल फर्स्ट अक्षर से मतलब है, केवल फर्स्ट अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड होगा तो वहाँ पर एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइंड में सेट करो। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड तो क्या लगाओगे? एन। ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड मतलब क्या होता है कि मुंह के बिना किसी पार्ट का यूज किए अगर जो भी अल्फ़ाबेट आप पहला, एकदम पहला स्टार्टिंग का जो निकलेगा उसमें क्या लगाओगे? एन लगाओगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन साउंड होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा, सॉरी ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। बात समझ में आया? अगर हम लोग मुंह का पार्ट
किसी भी मुंह के पार्ट को यूज करके अगर जो भी साउंड निकल रहा है आपके मुंह से तो वहाँ पर क्या करोगे, ए का प्रयोग करोगे। अगर किसी पार्ट का प्रयोग नहीं हो रहा, मुंह के किसी पार्ट का प्रयोग नहीं करके तब हम लोग अगर कोई साउंड निकल रहा है मुंह से, तब वहाँ पर क्या लगाओगे, एन लगाओगे। ठीक है। अब सोच रहे हो ये क्या होता है, मुंह के पार्ट बार बार हम बता रहे हैं। मुंह के पार्ट मतलब से होता है ए, देखो मैंने कुछ हिलाया डुलाया, ए ई आई ओ, देख अंदर किसी पार्ट का टच हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, ये सब बोलते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड। मुंह का किसी पार्ट का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एम एन हो गया, डी देखो अंदर से जीभ अंदर तरफ टच हो रही है, डी बोलना, डी अंदर टच हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्शन साउंड बोलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो यूज ऑफ आर्टिकल एन, एन कहाँ पर यूज करोगे, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, फिर से मैंने लिखा यहाँ पर, एन आर्टिकल का कहाँ पर यूज करोगे, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। वो डिपेंड करता है किस पर, साउंड के पहले अक्षर पर, पहले लेटर पर। बात समझ, पहले फर्स्ट पहले लेटर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ लिखा गया है ऑब्स्ट्रक्शन लेस। ऑब्स्ट्रक्शन लेस मतलब कि मुंह के किसी पार्ट का यूज नहीं करेंगे, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। बात क्लियर है, बात समझ में आया। अब अगर मैं पूछता हूँ एन का प्रयोग कहाँ करोगे, अब आप ऐसा नहीं बताओगे कि सर ए ई आई ओ यू रहेगा तभी प्रयोग करोगे, नहीं। एक रूल आप और जान गए, नया रूल क्या जान गए, जानिए गए कि डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, यानी ये किस पर निर्भर करता है, फर्स्ट लेटर पर निर्भर। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन लेस, यानी मतलब मुंह के बिना किसी पार्ट का प्रयोग करके, तब वो केस में किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल यूज ऑफ आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर ऑब्स्ट्रक्शन साउंड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका ए आर्टिकल प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर पहला जो अक्षर होगा वो कैसा साउंड देगा, वो साउंड देगा ऑब्स्ट्रक्शन का, यानी कि मुंह के किसी पार्ट को यूज करके वो अक्षर निकल रहा होगा, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर एवरीवन, सबको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ भी रही होंगी तो अभी ए एन का पहला लेक्चर है, अभी 2 3 4 लेक्चर आप देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलो बस आपको क्या है, समझने का थोड़ा प्रयास किया करिए। ठीक है। चलें अब आते हैं किस पर, यहाँ पर 4 ठो रूल लिखा गया है, रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसी रूल को आपको अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। क्या लिखा है रूल फर्स्ट में, ध्यान दो, लिखा है यहाँ देखो वी, फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे डंडी खींची गई है, फिर यहाँ पर वी लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला वाला वो लेटर होता है, दूसरा वाला साउंड होता है। पहला वाला अक्षर होता है, दूसरा वाला उसकी ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब जो आपके मुंह से निकलेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ वी मतलब वाइवल, अगर लेटर भी वाइवल होगा, साउंड भी वाइवल होगा। इसका मतलब क्या जाने कि भैया जो आपका अक्षर होगा वो भी क्या होगा, वाइवल होगा, जो आप मुंह से जो आपके निकलेगा वो भी क्या होगा, वाइवल होगा। बात समझे। इसमें क्या है कि अगर देखो बड़ा मस्त रूल है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, अगर आपका लेटर भी वाइवल, वी फॉर वाइवल होगा, अगर आप जो बोलोगे वो भी क्या होगा, वाइवल होगा। वाइवल किस किस केस में हो सकता है, या तो यहाँ पर ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ यू होगा। ठीक है इतना। लेकिन जो अभी रूल बताया जिसके बेस पर पूरी आप ग्रामर सेट कर सकते हो आर्टिकल वाला, वो क्या होता है कि क्या ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या है, बिना मुंह के पार्ट को हिलाए हुए आप जो भी वर्ड बोलो, सॉरी जो भी अक्षर बोलो आप, वो क्या उसमें क्या लगेगा, यहाँ पर ये साउंड, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। बात समझ में आया। यानी यहाँ पर लेटर भी क्या है, वाइवल है, साउंड भी क्या है, वाइवल है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसको मत देखिएगा अभी, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये तो लगाया गया, ये सब तो लगाया गया आगे ना। देखो एन एप्पल, एप्पल में देखो, एप्पल में ये देखो, एप्पल में क्या होता है, ए स्टार्ट होता है। देखो ए, तो ए एप्पल में ए स्टार्ट होता है, तो ए आप देखें ना, पहला केवल क्या लिखा, देखो क्या लिखा यहाँ पर,
फर्स्ट लेटर, क्या फर्स्ट लेटर क्या दिख रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड निकल रहा है। देखो एप्पल ए, ओ ओ ओ, ऑरेंज 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 आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है, एन का, यहाँ भी एन का, यहाँ भी एन का, यहाँ भी एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंक पैड और इंक पेन, एन अम्ब्रेला। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेटर भी क्या है, यहाँ पर वाइवल है, लेटर भी क्या है वाइवल है, लेटर भी क्या है आई वाइवल, लेटर भी क्या है यू वाइवल है। क्लियर हो गया। साउंड भी जो निकल रहा है आपका क्या निकल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है, जैसे ए ओ आई, बात समझ में आ रहा है। ई देखो ई ई ई, देखो इसको पढ़ो ना, इसको पढ़ो ना, इंक पेन, इंक पेन में ई ई ई, कहीं पर कुछ हो रहा है ई ई ई, नहीं ना। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये आपको जानना है बस। क्लियर हो गया बात को। तो यहाँ पर साउंड भी उसी का वाइवल का है, लेटर भी वाइवल का। ये होता है रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल सेकंड में आ जाओ। रूल सेकंड में क्या है, लेटर कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन लेटर कॉन्सोनेंट होगा और यहाँ पर साउंड भी कॉन्सोनेंट का होगा। ठीक है, लेटर भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, जो साउंड बोलोगे वो भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे आकार, आकार, ठीक है, कार, कार बोलने में देखो टच हो जाता है सही। अगर मतलब बस आपको क्या जानना है, आपको जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो एकदम परफेक्ट शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ए देखो, इसको देखो, मैन है ना, ए मैन, तो मैन में क्या होता है, म होता है ना, म, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जानेंगे तो देखो ए मैन, ए बॉय, ये सब क्या होते हैं, हमारे रूल 2 में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेटर भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और साउंड भी क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है। तो इस केस में क्या लगा देंगे, आगे देखो सब जगह क्या लगा हुआ है, आगे सब जगह ए लगा हुआ है। ठीक है, इसमें रूल नंबर 3 में आ जाओ। वाइवल तो लेटर होगा, वाइवल क्या है, यहाँ पर जो लेटर है वो वाइवल होगा, लेकिन आप जो बोलोगे, जो साउंड निकलेगा वो कैसा होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो उस केस में किसका यूज करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनियन, तो या आ रहा है, या आ रहा है, या बोलो ना, निकल रहा कंठ से। ये यूनिक बुक, ए यूरोपियन, तो इस केस में क्या करोगे, हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आए। रूल जानते रहो, जब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे तो सारे आउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बताया गया, यदि ये क्या है, लेटर आपका वाइवल होगा, साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा, तब क्या निकलेगा, ए निकलेगा। देखो एक बार दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कम बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास से ही अभ्यास होता है। अब अगला रूल नंबर 4 में आ जाओ। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आपका जो लेटर हो कॉन्सोनेंट होगा, और साउंड अगर वाइवल का होगा तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। ठीक है, क्या बोला गया, लेटर कैसा, कॉन्सोनेंट होगा, साउंड क्या होगा, वाइवल। देखो लेटर, देखो यहाँ से मैच करो, एम, एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन साउंड क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा वाइवल का। एम, लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट, देखो लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड बोलोगे वो कैसा निकलेगा, वाइवल का निकलेगा। एस क्या होता है, एस, एस बोलो, क्योंकि वाइवल तो यहाँ पर ए आई ओ ही होता है ना, तो एस क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन जो बोलोगे वो क्या निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा, वो निकलेगा साउंड वाइवल का निकलेगा। वाइवल क्या होता है कि मुंह के बिना किसी पार्ट को यूज किए हम लोग बोलें। देखो जैसे ये देखो एम में है तो ये होता है एम, एम में देखो ए, देखो एम में ए क्या होता है, ए निकल रहा है ना, ए। तो ए क्या है हमारा, हम लोग सभी लोग जानते हैं ए क्या है हमारा, वाइवल है। बात समझ में आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर देखो एम, एम में देखो पहला, केवल पहला अल्फ़ाबेट ए, तो ये भी क्या है हमारा, ए भी क्या है हमारा, वाइवल का साउंड निकल रहा है ना। यहाँ पर देखो एक्स, एक्स में तो ए, इसमें भी तो आ रहा है एक्स, देखो एक्स, ये होता है ए देखो, और ए भी क्या है हमारा, वाइवल है। ठीक है, यहाँ पर देखो एस, ए, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, सब जगह ए आ रहा है। ए क्या है हमारा, यहाँ पर ए साउंड निकल रहा है, किसका, वाइवल का साउंड निकल रहा है। और आखिरकार ये एम क्या है, एम, एस, एस, एक्स, ये सब क्या है, ये सब हमारा कॉन्सोनेंट है। बात क्लियर समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, केवल आपको पहले अक्षर से मतलब है बस। बात समझ में आया। पहले से ए, ई, आई, आ, आई, ओ, यू, या। ठीक है,
इस केस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चारों रूल आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, अभी हम लोग आएंगे रूल और भी पढ़ेंगे, तो ये सब सारे डाउट्स आप भी और भी क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप लोग से गुजारिश ये है, आप लोग अच्छे से परफेक्ट नोट्स बनाइए और रेगुलर डे टू डे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको कहीं पर भी समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो कल इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।